नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम रजिस्टर करेंगे, कैसे हमें यूज़ करना है, क्या पूरा प्रोसेस है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। मतलब पूरी A to Z आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है मी की तरफ से आने वाला एक स्मार्ट स्पीकर। तो ये जो स्मार्ट स्पीकर आता है, इसकी जो खासियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये यहाँ पे आता है गूगल असिस्टेंट के साथ में, जो सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। पर ये याद रखिए, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये गिव वे कर रहे हैं, मीन्स आप इसको जीत सकते हैं। अगर आप इसको जीतना चाहते हैं तो आपको गिव वे में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो प्राइस है, यहाँ पे आप देखें तो 5,999 रुपये इसकी प्राइस है। और इस गिव वे में इसको आपको जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको इस वीडियो को दबा कर देना है लाइक। स्टेप नंबर 2 आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और स्टेप नंबर 3 आपको ये बताना है, ये वीडियो पूरा देखना है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप के, आपको स्किप नहीं करना है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि कैसे हमें यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करनी है। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए, चालू करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे आना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतना लिखना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिख लेना है नेट बैंकिंग। बस इतना लिख के हमें गूगल पे सर्च कर देना। और कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, आपको हम पूरी सहायता करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये जो पहला ऑप्शन है ना, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है यूनियन बैंक की। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ये सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। तो हमें यहाँ पे जो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के होम पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखें तो काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिटेल यूजर लॉगिन, सेकंड ऑप्शन है कॉर्पोरेट यूजर लॉगिन है, और थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं, तो भी आपको यहाँ पे आसानी से दिख पाएगा। चलिए, ये जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये है सेल्फ यूजर क्रिएशन। और हमें ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसी के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखें स्क्रीन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग का जो पेज है, होम पेज है, ये लोड हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना। आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी के ऊपर हमें क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है मोबाइल की स्क्रीन को, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अकाउंट नंबर का ऑप्शन है। ये जो अकाउंट नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको अपना अकाउंट नंबर लिखना है जो आपके पासबुक के ऊपर लिखा रहता है। फिर यहाँ पे आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको अपनी जन्म तारीख लिखनी है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर लिख लेना है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है जिसको हमें फिलअप करना है सबसे नीचे। यहाँ पे इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई बिगेस्ट वैल्यू। तब हमें यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 लिखा है, 55 लिखा है, 43, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट वैल्यू है 98। तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। और जो भी आपके सामने बिगेस्ट वैल्यू आ रही है वो आप लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देख सकते हैं तो इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया है ATM कार्ड नंबर का। तो हमें अपना ATM का कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में ATM का पिन लिखना है। आपका जो ATM का पिन है वही लिखना है जो आपके ATM कार्ड का आप जब भी पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, जो पिन आता है वही लिखना है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे डर रहे होंगे कि ATM का पिन मांग रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और बैंक की वेबसाइट पे हमें यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए देना अनिवार्य है। और उसके बाद में यहाँ पे फैसिलिटी टाइप का मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको जाए तो यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, किसी भी फेक वेबसाइट पर मत जाइएगा। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहला है व्यू एंड ट्रांजेक्शन एंड व्यू ओनली, 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो व्यू ऑनली इसको सिलेक्ट नहीं करना है, किसी भी हाल में इसको सिलेक्ट मत करिएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ओनली ये जो व्यू एंड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, इसी को हमें सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे मैं आपको वापस बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो व्यू एंड ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन है, इसी को हमें यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे छेड़छाड़ी मत कीजिएगा। ये अगर आपने वो वाला कर दिया तो आप फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, काफ़ी दिक्कत होगी। अब हमें क्या करना है, आई अंडरस्टैंड के ऊपर चेक मार्क लगा देना है, इसको ओके कर देना है और अब हमें कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो एक OTP का ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है वन टाइम पासवर्ड OTP। हमारे यहाँ पे आपको है आपके मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आया होगा, वही OTP आपको यहाँ पे लिखना है। और ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर OTP नहीं मिल रहा है तो हो सकता है 2 कारण है। सबसे पहला कारण हो सकता है सर्वर डाउन, और अगर सर्वर डाउन है तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पे रीजनरेट कोड के ऊपर क्लिक करके दूसरी बार OTP मंगवा लेना है। दूसरी बार भी नहीं आ रहा है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, आपको OTP मिल जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसी के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अपनी यूज़र आईडी देखने को मिल रही है, फिर आपको साइन इन पासवर्ड देखने को मिल रहा है, फिर है यहाँ पे रीटाइप योर साइन इन पासवर्ड। यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और नीचे मिल रहा है ट्रांजेक्शन पासवर्ड का। तो हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो आपकी यूज़र आई है, इसको यहाँ पे कहीं पर भी लिख लीजिए, क्योंकि यूज़र आई आपको हमेशा काम आएगी नेक्स्ट टाइम लॉग इन करने के लिए। नंबर 2 चीज़, आपको ये जो साइन इन पासवर्ड है, जब भी आप अपनी नेट बैंकिंग में साइन इन करेंगे तो उस समय आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वही का वही पासवर्ड आपको नीचे भी लिखना है। और उसके बाद में आपको बनाना होगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अब जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप जो भी यहाँ पे बना रहे हैं, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी लिखना है। मतलब एक तो होता है आपका जो साइन इन पासवर्ड, जिससे आप साइन इन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हमें ये यहाँ पे सेम पासवर्ड यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में जो सेकंड पासवर्ड बना रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। ये 2 चीज़ हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो चेक मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यही चेक मार्क आपको यहाँ पे भी दिखेगा, सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड सबसे ऊपर, इसको भी आपको यहाँ पे चेक दिखा देना है। तो यहाँ पे आप जब भी चेक करेंगे तो उसके बिना आपका काम नहीं होगा, चेक मार्क लगाना ज़रूरी है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बताइए। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जूम इन करके जो कंटिन्यू है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा अपनी यूज़र आईडी के साथ में। हमें लॉगिन पेज पे जाना है और हमें लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी यूज़र आई डालनी है। जो यूज़र आई बैंक ने आपको दी है वही यूज़र आई आपको डालनी है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी पहले। और अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आपको मैं बता दूँ, आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपके पासबुक के ऊपर भी लिखी रहती है, जिसको हम कस्टमर आईडी कहते हैं, और यूजर आईडी दोनों एक ही बात है, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये है हमारी यूजर आईडी और ये रहा हमारा पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो हमने अभी क्रिएट किया था। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद में हमें यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है, कृपया करके वापस सही डालिए पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे 4 बार गलत पासवर्ड डालते हैं तो आपका खाता है वो 24 घंटे के लिए बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट से सही पासवर्ड डाल देते हैं। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और मैंने अब की बार सही पासवर्ड डाला है, कोई मिस्टेक नहीं की है। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये है रही इनकी टर्म एंड कंडीशंस, जिसको हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और एक्सेप्ट कर लेना है। पूरी टर्म एंड कंडीशंस पढ़नी है। यहाँ पे सारी तो आप सभी को पता है नहीं पढ़ सकते, बट जो कीवर्ड है ऊपर वाले जितने भी कीवर्ड है उनको जरूर रीड कर लीजिएगा, आपके भविष्य में आपको ईजिली रहेगा, सेफ रहेगा। फिर हमें यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक फ्रेज आपको क्रिएट करनी है, जो आप यहाँ पे इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको ठीक लगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इमेजेस इन्होंने बहुत सारी दे रखी, आपको जो भी ठीक लगे, जैसे मेरे को ये ठीक लग रही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और इमेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसके लिए कोई भी एक फ्रेज देनी है, आपको जो भी ठीक लगे, जो आपके मन में आए। ये किसके लिए होता है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी जो आपको ठीक लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रॉक,
आपको जो भी ठीक लगे, आपकी इच्छा, ये आपको सिलेक्ट करना है इमेज, और ये आपका जो भी फ्रेज है वो क्रिएट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए और यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कुछ इनके टर्म एंड कंडीशंस वापस है, जिसको हम स्क्रॉल डाउन करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है और एग्री कर देना है। एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में इन्होंने कहा एक सेशन एक्सपायर, मतलब हमने काम है धीरे धीरे किया, हमें फटाफट से करना, इसीलिए हमारा सेक्शन है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जब हमने फ्रेज सिलेक्ट की उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बता रखा है रजिस्टर इज अंडर प्रोसेस, काइंडली लॉग इन आफ्टर 2 वर्किंग डेज। मतलब आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इन्होंने भेज दिया गया है 2 वर्किंग डेज के लिए। यहाँ पे आपका रजिस्टर है वो यहाँ पे आपको भेज दिया गया है, उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। जैसे रजिस्टर होती है उसके 2 दिन बाद आप अपना ATM कार्ड वगैरह जो भी आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पर 2 दिन आपको वेट करना होगा, जैसे ही वो आपको अप्रूव करते हैं उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैं 2 दिन के बाद में वापस लॉगिन करने आ चुका हूं और हम सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। आशा करता हूं जो मैंने आपको नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना ये प्रोसेस बताया आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।